पिछला दिन आयनिक बॉन्ड के बारे में कुछ कुछ बात लिखाया गया था। लाई तो एक आदमी कॉपी लाई तो क्या क्या लिखे थे थोड़ा देखें। पहला बात लिखा गया था कि आयनिक बंधन का निर्माण हमेशा धातु तथा अधातु परमाणु के बीच होता है। सुनिएगा, परमाणु ऐसे नहीं होता है, ये गलत है। परमाणु ऐसे होता है, ठीक है। आयनिक बंधन का निर्माण हमेशा धातु तथा अधातु परमाणु के बीच होता है। धातु परमाणु अपने बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण अधातु परमाणु के बाहरी कक्षा में करता है। वह यौगिक जिसमें आयनिक बंधन होता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील होता है। लिए आगे लिखिए तो यहाँ पर बंधन को काट के यौगिक लिखिए, आगे लिखेंगे लिखेंगे आयनिक यौगिक का अगला पॉइंट लिखिए। आयनिक यौगिक का द्रव्यमानांक उच्च होता है। आयनिक यौगिक आयनिक यौगिक का द्रव्यमानांक उच्च होता है। अगला लिखेंगे। एक बात बताओ, इसको थोड़ा समझो। धातु का परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा और अधातु का परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो कोई भी परमाणु जो इलेक्ट्रॉन देगा उसका आकार यदि बड़ा रहेगा तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। काहे कि नाभिक से बाहरी कक्षा की दूरी ज्यादा रहेगी तो आकर्षण कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। और इसका आकार छोटा होना चाहिए अधातु परमाणु का, ताकि उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो आए उसको नाभिक आसानी से खींच सके और उसको अपने से जोड़ सके। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट है कि आयनिक बंधन बनाने के लिए धातु परमाणु का आकार बड़ा होना चाहिए और अधातु परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए। वैसे छोटा और बड़ा आकार पर भी आयनिक बंधन बनता है, लेकिन इफेक्टिव आयनिक बंधन कब बनेगा, अच्छा आयनिक बंधन कब बनेगा, जब धातु परमाणु का आकार बड़ा और अधातु परमाणु का आकार छोटा हो। समझ में आया बात? लिखेंगे आयनिक बंधन बनाने के लिए नीचे एरो नहीं बाबू, नीचे एरो देके लिखते जाना है। आयनिक बंधन बनाने के लिए धातु परमाणु का आकार आयनिक बंधन बनाने के लिए धातु परमाणु का आकार बड़ा होना चाहिए। आयनिक बंधन बनाने के लिए धातु परमाणु का आकार बड़ा होना चाहिए तथा अधातु परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए तथा अधातु परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए। अब फिर इधर देखिए, धातु परमाणु का आकार यदि बड़ा होगा तो नाभिक से बाहरी कक्षा के बीच की दूरी ज्यादा होगी और निश्चित रूप से इसका जो आयनन ऊर्जा होगा वो कम होगा। हाँ या ना? इसका मतलब है कि जिस परमाणु का आयनन ऊर्जा कम होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। यानी धातु परमाणु का आयनन ऊर्जा कम होना चाहिए यदि आप आयनिक बंधन बनाना चाहते हैं तो। और अधातु परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन लब्धि ज्यादा होना चाहिए। क्यों? इलेक्ट्रॉन लब्धि का मतलब क्या है, नाभिक और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आया उसके बीच का आकर्षण से जो एनर्जी निकलता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन लब्धि कहते हैं। तो एनर्जी उतना ही ज्यादा निकलेगा जितना ज्यादा आकर्षण होगा, और आकर्षण उतना ही ज्यादा होगा जितना इसका आकार छोटा होगा। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनन ऊर्जा का कम होना जरूरी है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि का ज्यादा होना जरूरी है। इसका मतलब है कि आयनिक बंधन बनाने के लिए धातु परमाणु का आयनन ऊर्जा कम होना चाहिए और अधातु परमाणु की इलेक्ट्रॉन लब्धि या इलेक्ट्रॉन प्रीति अधिक होनी चाहिए। लिखेंगे तो देख, आयनिक बंधन बनाने के लिए, और जो ये दोनों बात लिखाए हैं घर पर जाके अपने से फिर सोचिएगा, जो पीछे आप पढ़े हैं ना आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन प्रीति,
तो इससे संबंधित जब आप सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। देखेंगे आयनिक बंधन बनाने के लिए धातु परमाणु का आकार, ओ सॉरी, धातु परमाणु का आकार नहीं, आयनिक बंधन बनाने के लिए धातु परमाणु का आयनन ऊर्जा कम होना चाहिए। याद कीजिए, आप पढ़े हैं आयनन ऊर्जा आवर्त सारणी में, नहीं पढ़े हैं? आयनिक बंधन बनाने के लिए धातु परमाणु का आयनन ऊर्जा कम होना चाहिए। आ जाइए। तथा अधातु परमाणु की, तथा अधातु परमाणु की इलेक्ट्रॉन प्रीति या इलेक्ट्रॉन लब्धि जिसको आप कहते हैं, यहां देख के लिखिए, इलेक्ट्रॉन लब्धि अधिक होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन लब्धि अधिक होनी चाहिए। सुनिए अब आगे। एक गिलास पानी लीजिए, शुद्ध पानी लीजिए, मान लीजिए डिस्टिल्ड वाटर आप ले लेते हैं, जो बैटरी वगैरह में नहीं पड़ता है वो। और आप क्या कीजिए, एक प्लग से तार लाइए, प्लस माइनस दोनों वाला, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा इधर। एक में बल्ब लगा दीजिए एक तार से, ठीक है? ये बल्ब मान लीजिए लगा दिए, और यहां पर एक तार को इस पानी में डुबा दीजिए, और इधर से जो तार आया है इसको पानी में डुबा दीजिए। मतलब ये दोनों तार आपस में सटा हुआ नहीं है, और ये प्लग बोर्ड से आया है, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है। अब जरा सोचिए कि ये तार यदि डायरेक्ट एक दूसरे के टच में होता तो ये बल्ब जलने लगता, आया ना? ये बल्ब जल जाता डायरेक्ट यदि सटा हुआ रहता तो ध्यान से सुनना, डायरेक्ट सटा हुआ रहता तो डायरेक्ट जल जाता। लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट करना है, डायरेक्ट सटाना नहीं है तार को। एक तार को बीचों बीच काट दीजिए, और डिस्टिल्ड वाटर के अंदर एक एक तार को छील के पानी में डाल दीजिए, और दूसरे छोर को भी छील के पानी में डाल दीजिए। आप देखिएगा कि ये बल्ब या तो नहीं जलेगा, नहीं यदि जला भी तो आप देखिएगा कि वोल्टेज एकदम मॉडल की तरह दे रहा है, बहुत कम देगा। इसका मतलब है कि ये पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है, यानी शुद्ध पानी जो है ये विद्युत का सुचालक नहीं है। डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए खास करके तब। नॉर्मल चापाकल वाला पानी लीजिएगा तब सुचालक हो जाता है। काहे सुचालक हो जाता है? काहे कि उसमें आयरन आयन रहता है। अब आप क्या कीजिए, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद अब आप तार निकाल दीजिए, इसमें एक मुट्ठी नमक डाल दो, नमक डालने के बाद नमक को घुला दो बढ़िया से, उसके बाद ये तार डाल दो, एक इधर और एक इधर। एकदम टाइट वोल्टेज देगा तुमको। क्यों टाइट वोल्टेज देगा? क्योंकि जिस तरह से ये धात्विक तार विद्युत का सुचालक होता है, उसी प्रकार ये आयनिक यौगिक वाला जो विलयन होता है यह भी विद्युत का सुचालक होता है। और यहां से करंट का फ्लो होगा, आराम से बल्ब जल जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप एक तार वहां से लाए हैं, बिना नमक डाले इस तार को पानी में डाल के इस पानी को छुइए तो आपको करंट नहीं मारेगा, बशर्ते कि वो डिस्टिल्ड प्योर वाटर होना चाहिए। ठग ठठेरी वाला बस से उठा लाइएगा, चापाकल वाला पानी भर के दे देगा, मर जाइएगा एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो आप डिस्टिल्ड वाटर लीजिए प्योर, आप देखिएगा कि आपको करंट नहीं मारेगा। या यदि हल्का फल्का झंझनाहट हुआ तो आपको लगेगा कि लग रहा है कुछ बात है, लेकिन करंट नहीं मारेगा, आपको मरिएगा नहीं। और इसमें आप क्या कीजिए, 2 चुटकी नमक डाल दीजिए। 2 चुटकी नमक डालने के बाद इसके बाद तनी आप इसमें उंगली डालिए तो भुला देगा उंगली डालना। आप दोबारा इसमें उंगली डालने के लायक नहीं रहेंगे, मारेगा करंट का झटका। और करंट का झटका बिल्कुल वैसा मारेगा जैसा नंगा तार छूने से मारता है। इसका मतलब है कि इस आयनिक यौगिक वाला विलयन जो पानी में घुल गया है, इसका जो विलयन होता है यह विद्युत का सुचालक होता है। यही बात बोलने के लिए इतना बात समझा रहे थे। नमक डाले तो बल्ब जला, नहीं डाले तो बल्ब नहीं जला। मतलब पानी था तो सुचालक नहीं था, नमक डाल दिया तो सुचालक हो गया। यानी नमक एक आयनिक यौगिक है, और आयनिक यौगिक का विलयन विद्युत का सुचालक है। इसी एक्सपेरिमेंट को भी हम अभी यदि हो जाएगा तो करेंगे। आज थोड़ा टाइम कम है मेरे पास, आज नहीं हुआ तो कल, कल तो पक्का। आज एक्चुअल में इंग्लिश
एक्चुअल में आज इंग्लिश मीडियम के बैच को छुट्टी है, आज कुछ थोड़ा ऑफिशियल काम है हमको, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी आपको छुट्टी देंगे। देखिए ना, वो आ जाता है तो कर देते हैं, लिखेंगे। और जिसको आज जल्दी है ना ओकरा हम छुआएंगे वो नमक डाल के करंट। अच्छा, दूसरा एक और बात है, लाइट भी नहीं है इन्वर्टर पर, करंट भी आपको ज़्यादा नहीं मारेगा, इसीलिए हाँ। अब आई जहाजो दौड़ेगा, पंखो चलेगा सर। कितना सीरियस होके क्वेश्चन पूछती है। अच्छा बताइए तो, पंखो चलेगा सर, पंखा चलेगा? काहे नहीं चलेगा पंखा? क्यों नहीं चलेगा पंखा? जब बल्ब जल सकता है तो पंखा को दांती लगेगा चलने में? तुम में जोर दे तुम भी दौड़ने लगेगी। अभी आता है, अभी इसी पर एक्सपेरिमेंट कराएंगे। ये उतारेगा मथा हम सटाएंगे भी जरूर हम। चलो लिखो तो, लिखेंगे आयनिक यौगिक के विलयन प्रायः, सुनिएगा ध्यान, एक और बात, आयनिक यौगिक में भी ना कुछ यौगिक ऐसा है जो पानी में घुलता उलता नहीं है। जो घुलता नहीं है वह सुचालक नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो आयन में टूटेगा नहीं तब तक वो कभी भी विद्युत का सुचालक नहीं होगा। काहे कि विद्युत का सुचालक वही होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो। आयन ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टिंग करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। आयन ही नहीं आयन ही नहीं होगा तो फिर वो विद्युत का सुचालक कैसे होगा? देखेंगे, आयनिक यौगिक का जलीय विलयन प्रायः, आयनिक यौगिक का जलीय विलयन प्रायः विद्युत का सुचालक होता है। आयनिक यौगिक का विलयन प्रायः विद्युत का, क्या कुछ हुआ क्या? आप इधर, आप लोग में से कोई रोड पर साइकिल लगाए हैं? ये कौन में सुनो ना, पूछ क्या हवा पास करो यार, इतना दिमाग क्या लगाते हो? हवा दोनों बॉल पे निकाल के फेंक दो। ये सब पूछना यार वाला बात नहीं है, ये सब ऐसे समझेगा थोड़े। जाइए जाइए, पहले उसको हमको कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको रहने दीजिए इसे। जो साइकिल है सबका हवा बॉल पे निकाल के फेंक दो डायरेक्ट। और उसके बाद शीशा का गिलास में पानी भर के लेते आना, तो वो बोतल पूरा लेके आना, तो चलिए देखिए यहाँ, पहले एक्सपेरिमेंट ही करते हैं, पहले लिख लीजिए। देखिए, आयनिक यौगिक का जलीय विलयन प्रायः विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि क्योंकि इस विलयन में आयन की उपस्थिति होती है। क्योंकि इस विलयन में, क्योंकि अरे अरे रुको रे, तुम लोग का साइकिल है क्या रे? रुको रुको, उसको हवा पास करने से रोको। पास नहीं ना किया है, हवा पास भी किया। नॉर्मल पानी मतलब करंट हमको भी मरवाएगा क्या? डिस्टिल्ड वाटर बोल रहे हैं लाने। वो डिस्टिल वाटर सही होगा तभी एक्सपेरिमेंट सफल होगा, नहीं तो फिर हमको अपने से डिस्टिल वाटर बनाना पड़ेगा ओरिजिनल। हाँ ले लो, वाटर को वेपराइज कर दीजिए। जैसे देखो क्या करना है, पानी को गर्म कीजिए, ऊपर एक बड़ा सा बर्तन, बड़ा सा पतीला डेगची टाइप का होता है ना, वो रख दीजिए। डेगची को बढ़िया से साफ कर लीजिए, कपड़ा से बढ़िया से पोंछ लीजिए। अब जो वाष्प बनेगा वो वाष्प ऊपर जाके टकराएगा बर्तन से। अब बर्तन को थोड़ा तिरछा करके रखिए, तो उसमें पानी धीरे धीरे कंडेंस होके फिर गिरेगा। तो पानी जो वाष्पीकृत होके बर्तन में गया और बर्तन से फिर संघनित होके आपके दूसरे बर्तन में आया, उसमें आयरन और कोबाल्ट ये सब नहीं गया होगा, क्योंकि आयरन जो है वो उड़ता नहीं है। उड़ेगा पानी, आयरन नहीं उड़ेगा, तो वो शुद्ध पानी होगा। तो आज हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं इस पर, यदि सक्सेस रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो फिर अगला दिन। क्योंकि ये पानी डिस्टिल्ड वाटर है, अब पता नहीं ये सही है कि नहीं है। बस हो गया हो गया। काहे परेशान है रे? हाँ, थोड़ा शांत रहिए प्लीज, क्या बोले? अच्छा, उसके बाद नहीं लिखा है? क्योंकि इस विलयन में आयन की उपस्थिति होती है। लिख लीजिए, पूरा कर लीजिए तो पहले। क्योंकि इस विलयन में आयन की
उपस्थिति होती है। ऑफिस में एक पैकेट नमक देखे थे कहीं, लेते हो तो? ये किया था बल्ब की नहीं? अरे चेक न कर लेता, क्योंकि इस विलियन में आयन की उपस्थिति होती है। पकड़ो पकड़ो। एक्सपेरिमेंट तुमको हम 2-3 करके दिखाएंगे क्लास में, कुछ और एक्सपेरिमेंट है जो भी नहीं बताए हैं। तुम लोग शांति नहीं रहते हो, क्या करें? अब तेरा क्या होगा कालिया? बल्ब लाओ तो। देखो अभी जो है, ध्यान से देखो सब लोग। अभी जो ये बल्ब जल रहा है, अभी क्या किए हैं, प्लग से डायरेक्ट न जोड़ दिए हैं। अब डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे। अब देखो इस तार को हम बीच से काटेंगे। अब बीच से काट के ग्लास से पास करवाएंगे करंट को, ठीक है? उसको खोल के करेंगे नहीं तो करंट मार देगा। हाँ, उससे क्या मतलब है, कोई रहेगा, चलेगा। उल्टा कर देंगे एक बार, इधर से एक बार ऐसे नहीं लगाए तो ऐसे लगा देंगे। अब कितना हम टेस्टर लाते रहे, इसमें इतना सोचना क्या है? थोड़ा कैंची लेते हो तो ऑफिस से बुआ, हाथे से उड़ाते हैं इसको। जोगार देखता है रे, देख रहा है? जोगार और बहुत है अपने पास। और उस तार को छिलोते दोनों तरफ से। हाँ? गिलास देखें। हो गया काम हो गया, छोड़ दी। क्या तुम लोग बहुत एक्साइटेड दिख रहा है? यही एक्साइटमेंट आपको पढ़ाई में भी होना चाहिए। अभी इससे ज्यादा खतरनाक एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे 1-2 दिन के बाद। अब तो थोड़ा टाइम नहीं है, अब नहीं तो एक्सपेरिमेंट ही करते। देखो इस तार को बीचों बीच काट दिए। लो तो बुआ, इस तार में दोनों तार को नहीं, हमको हमको एक तार की जरूरत। क्या करें समझ में नहीं आ रहा। फिर करंट मरवाएंगे सब समझ में आ जाएगा। क्या कर, चीखने लगेंगे। करंट लगने के बाद कोई चीखता है जो, उसका चीख बंद हो जाता है। क्या रे? हालांकि लगता है इस तार की जरूरत पड़ेगी नहीं, पकड़ो तो। हम रो करंट मरवाएगा। देखो जल रहा है ये। एक आदमी ऊपर आओ तो ग्लास लेके, तुम आओ तुम। इसको आने दो, इसको आने दो, इसको। आ जाओ इधर। तुम डर रहा है इसलिए तुम्ही को बोला, चलो इधर आओ। जहां गड़बड़ी किया तार सटे वो करेंगे, बता रहे हैं। डर भी लग रहा है, नहीं लग रहा है? देखो वोल्टेज बहुत कम है। देखो इधर देखो, वोल्टेज कम दिख रहा है। और ये वोल्टेज दिख भी इसलिए रहा है, ये वोल्टेज दिख भी इसलिए रहा है क्योंकि वो वाटर बहुत ज्यादा प्योर नहीं है। अब थोड़ा नमक लाओ तो। नमक देखो लाया हुआ है।
रुको रुको, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ग्लास ऊपर करो, यहाँ ग्लास रखो, हाथ में लो नमक, पूरा और दो, बस 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 बस। देखो ये हाथ, ये मेरे हाथ में क्या है, नमक, इसको डाल देते हैं। अब ये बन गया आयनिक यौगिक का, कट रहा था, अरे अब इसको क्या करते हैं, बढ़िया से थोड़ा मिला देते हैं, अच्छा टाइप का विलियन बनेगा, लो तो। अब ये हो गया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसको बोलते हैं NaCl का जलीय विलियन। पकड़ो, बढ़िया से नहीं घुला है, तनिया और घुलाओ, आयन की अच्छी उपस्थिति रहे तो ज्यादा बेहतर। और सटाएं तुम्हारे शरीर में तो नहीं हम हैं? इधर आओ, देखो इधर, देखा। अब अच्छा एक चीज देखो, थोड़ा और ऊपर करो इसको। अभी देखो तुम ध्यान से कि दोनों तार अलग अलग है, वोल्टेज थोड़ा ध्यान से देखो, अभी देखो वोल्टेज, और अभी देखो वोल्टेज, कोई अंतर नहीं है। और जो डिस्टिल्ड वाटर था, कि दूसरा ग्लास में लो पानी, दोनों में अंतर समझो कि कितना का अंतर है। और वो भी अंतर इसलिए आपको दिख जाता है ना, ये भी अंतर आपको इसलिए दिख जाता है कि ये पानी प्योर वाटर नहीं है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ आयन की मात्रा बनी हुई है। यदि वो आयन का मात्रा नहीं रहता तो निश्चित रूप से वो, नहीं नहीं जलता फिर भी, लेकिन इतना वोल्टेज जो अभी आप देख रहे हैं उतना वोल्टेज नहीं होता। चलो उसमें डालो तो पानी, दोनों में अंतर देखिए। कल, कल नहीं, परसों या एक दो दिन में एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाते हैं, आग लगाने वाला एक्सपेरिमेंट। चलो तुम आ जाओ ऊपर, आ जाओ पानी लेके। देखो ये शुद्ध पानी है, डिस्टिल्ड वाटर, इसमें जब हम डालते हैं तो बहुत लो वोल्टेज देता है, और ऊपर करो इसको, वोल्टेज लो दे रहा है। और देखो अंदर अंदर इसको यदि हम सटा देंगे, सुनो इधर, अंदर अंदर ही यदि हम इस तार को सटा दें, तब वोल्टेज देखो बढ़ गया, हटा दिए देखो वोल्टेज कम हो गया। अब इसी में जब हम इसको सटाते हैं, देखो कितना टाइट वोल्टेज दे रहा है, मतलब जो कि अलग है, मेरा हाथ देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल अलग है, यही डिफरेंस होता है। इस अंदर अंदर सटाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अभी सटा हुआ है, सटा हुआ है ना रे? अभी हटा हुआ है, तुम लोग को कभी पता चला कि कब सटा कब हटा? देखो कोई अंतर आ रहा है, और इसमें देखो सटेगा हटेगा तो अंतर आएगा, देख रहा है? तो ये जो है बढ़िया कंडक्टर नहीं है, अब इसको यदि हम छुए तो करंट नहीं मारेगा। कट्टा कहीं का, बल्ब जल रहा है तो थोड़ा बहुत मारेगा ना रे। अच्छा एक काम करो, तुम तनी उंगली डाल के देखो, डालेगा रे? पकड़ो, एक तार पकड़ो, अब कहीं हमें डर से डाल ना दे ये उंगली, रुको रुको रुको, चलो ऊपर करो इसको, इसको ऊपर करो। हाँ, वैसे नहीं पकड़ो, लो इधर इधर लो, ऐसे पकड़ो, डालो, देखो, अरे डाले, डाले हुए, अरे देखो डाले हुए हैं। नहीं एक्चुअल में तार में सट रहा था हाथ, है डाला हुआ, उसमें डाले नहीं तो तनी आओ ना, आओ 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 इधर आओ, तनी आओ डलवाते हैं तोरा हम, छोटा है कहीं का, कहता है एक बार उसमें डालिए एक बार इसमें डालिए। चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नया। सारा सिस्टम लेके जाइए तो यहाँ से, क्या है बोले, चल दिया रे, कटा कहेगा, क्या हुआ रे? डर लग रहा है कि करंट मरवा देंगे क्या? सोच उठा और लाइन पकड़ लिया, ऐसा कहाँ बोले कि छुट्टी है। इसको भी ऑफिस में रखे, ये भी। अच्छा ये सब एक्सपेरिमेंट आप घर पर मत कीजिएगा, खुद से अकेला कीजिएगा, कभी हाथ उथ सड़ जाएगा, करंट वरेंट मार देगा, मुंह कान घूम जाएगा, पता चलेगा कि
ब्याह शादी होना तुम्हारा मुश्किल हो गया है। अरे ऐसे अभी उम्र नहीं न हुआ। देखो कह रहा है बड़ा परेशान है, कहता है ऐसे कहाँ हो रहा है सर। अरे माइनस प्लस से एक सर्किट पूरा करने के लिए दोनों को न जोड़िएगा। कोई एक उतार ले लीजिए, कोई एक उतार लीजिएगा, करंट का फ्लो तो होना ही है ना। चलो लिखेंगे आगे एरो देखे। अच्छा कॉपी समेट लिए हो क्या? लग रहा है कि यार तुम्हारा पढ़ने का मूड है नहीं। हटाने दो, अब अगले क्लास में देखते हैं। आराम से आराम से आराम से।